आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पेशेंट बड़ा रैपिडली रीगेन करता है। फंक्शनल इंप्रूवमेंट तो रैपिड होती ही होती है, एक एनाटॉमिकल रिस्टोरेशन के साथ जो इम्प्लांट है उसकी लाइफ भी बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। हम सभी कार चलाते हैं, हमें पता है अगर व्हील अलाइनमेंट ठीक हो तो टायर कम घिसते हैं। सिमिलरली अगर एक एनाटॉमी रिस्टोर कर दी जाए तो जॉइंट जो हमने आर्टिफिशियल डाला है वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा और उसकी भी लाइफ लॉन्ग हो जाएगी। अब ये जरूरी क्यों हो गया है? बाय दिस फेथ प्रोटोकॉल, हिप रिप्लेसमेंट तो पिछले 70 साल से चल रहा है। बाय सडनली दिस प्रोटोकॉल विच वी हैव डेवलप्ड एट फोर्टिस, रीजन ये है कि एक जमाना था जब हिप रिप्लेसमेंट ओल्ड पेशेंट्स में ज्यादा होता था, किसी का चूल्हा टूट गया है या आर्थराइटिस ओल्ड एज में हो गई है। बट आपने भी अपनी सोसाइटी में आजू बाजू में देखा होगा धीरे धीरे हमारे पेशेंट्स का जो प्रोफाइल है वो बदलता जा रहा है। अब ज्यादा से और ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं जो यंग एज में जिनको हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है गठिए के कारण, एवास्कुलर नेक्रोसिस के कारण। अर्ली 20s में भी जरूरत पड़ती है। यंगेस्ट पेशेंट जो हमने ऑपरेट किया है वो 16 साल का बच्चा है जो कि गठिए के कारण बेड रिडन था। हमारा जो लाइफस्टाइल है, खान पान है, उसके कारण ओबेसिटी बढ़ गई है। पहले 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो से ज्यादा के पेशेंट को ऑपरेट करना बड़ा रेयर होता था। अब एक एवरेज पेशेंट हमारे पास जो आता है वो 90, 100, लास्ट जो हमने पेशेंट किया जिसकी हम बात करेंगे 120, 125 किलो का था। दूसरा, बहुत सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण स्पाइन में प्रॉब्लम आ गई है, तो कंबाइंड स्पाइन और हिप की प्रॉब्लम के कारण जो स्टैंडर्ड टेक्निक से जो हिप रिप्लेसमेंट है उसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस फेथ प्रोटोकॉल के तहत हम उसको भी सर्कमवेंट करते हैं। और ऑब्वियसली बहुत सारे आजकल पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो आर्थराइटिस से ग्रसित है, बट वो दोबारा से हाई फंक्शनल एक्टिविटीज में जाना चाहते हैं। एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, आप में से कुछ लोगों ने एंडी मरे का नाम सुना होगा। ही इज अ टेनिस प्लेयर जिसने विंबलडन जीता था। उसने इस साल दोबारा यूएस ओपन खेला है और उसका हिप रिप्लेस हुआ होगा। तो यू कैन एक्सपेक्ट अ हिप रिप्लेसमेंट पेशेंट टू एक्चुअली प्ले प्रोफेशनल स्पोर्ट्स। जब इस तरह की एडवांसमेंट दुनिया भर में हो रही होती हैं तो हमारे पेशेंट्स भी आके हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें दोबारा से टेनिस खेलना है, गोल्फ खेलना है, कैन वी डू इट? यस, द आंसर इज यस, वी कैन डू इट, बट प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन से ही हम ये अचीव कर सकते हैं। चलते हैं पेशेंट की बात करते हैं। ये है 26 साल का मरीज था। इसके चैलेंजेस क्या थे? यंग एज, ऑब्वियसली 26 इज अ वेरी वेरी यंग एज। ओबेसिटी, 120 किलो का ये पेशेंट था और ऑलमोस्ट बेड रिडन था जब ये हमारे पास आया। अगर आप देखें इसका चूल्हा तो घिसने के कारण लेफ्ट साइड का चूल्हा ऊपर की तरफ चला गया है। ये जो एक ये देख रहे हैं आप, ये लेसर ट्रोकेंटर बोलता है, ये ऊपर की तरफ चला गया और पेशेंट बेड रिडन था। यंग पेशेंट जब इस तरह से बेड रिडन होता है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू होती हैं। दे बिकम डिप्रेस्ड एंड लूज ऑल होप। तो इसकी मदर हमारे पास लेके आई, हमने एट लेंथ डिस्कस किया, सर्जरी प्लान की मेडिकुलस प्लानिंग के साथ और ये एक नया जॉइंट उसको दिया। इस पेशेंट में स्पेसिफिकली जो जॉइंट की रिक्वायरमेंट थी वो डुअल मोबिलिटी हिप की रिक्वायरमेंट थी। डुअल मोबिलिटी एक नए तरीके का जॉइंट आया है जिससे डिस्लोकेशन के चांसेस कम होते हैं और दो जगह मूवमेंट होती है तो मूवमेंट बड़ी रैपिड रीगेन होती है। और ओबीस पेशेंट्स और स्पाइन पेशेंट्स में वेरी रैपिड फंक्शनल रिहैबिलिटेशन जिसमें हम स्क्वाट वगैरह भी कर सकते हैं वो पॉसिबल हो पाता है। ये पेशेंट है नेक्स्ट डे ऑफ सर्जरी, मॉर्निंग ऑफ सर्जरी में। अगर आप देखें, दिस इज हिम ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट डे ऑफ सर्जरी। दिस इज हिम एट 5 days छुट्टी करने के बाद। तीसरे दिन हम छुट्टी कर देते हैं एंड ये थर्ड वीडियो है 14 दिन पर। अगर हम पेशेंट को इस तरह की मोबिलिटी दे पाए तो आई थिंक दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस टू देयर लाइव्स।